गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्कूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है आर। जब हमको गिवन है कि 5PR इक्वल्स टू है 6PR-1 के, कैसे करें इसको? लगाना हमें फॉर्मूला ही है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका 5PR इक्वल्स टू 6PR-1, ये है आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोग सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, जिसके अंदर हमें गिवन है 5PR इक्वल्स टू है 6PR-1 के। फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? NPR का फैक्टोरियल N/(N-R), यही पढ़ा था हमने। अब हमें लगाना है इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। यहाँ n की जगह क्या है 5, r की जगह है r, यहाँ n की जगह है 6, r की जगह है आपका r-1। यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा? फैक्टोरियल 5/(5-r)(2). यहाँ आपका n की जगह क्या है 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ आएगा n की जगह 6 माइनस r की जगह क्या गिवन है आपको? यहाँ r है, यहाँ r की जगह क्या है r-1, तो r-1 का पूरा का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? ये फैक्टोरियल 5/5 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं अपन? 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन यहाँ क्या आएगा 6 - r-1 माइनस r माइनस माइनस +1, क्या बना ये? फैक्टोरियल 5/5 - r फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 12 × फैक्टोरियल 5, ये क्या हो गया 7 - r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा? ये 7 - r फैक्टोरियल आपका इक्वल हो गया 12 5 - r फैक्टोरियल के। क्या करें? अब देखो, मैंने आपको बताया था हम बड़े वाले को फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। अगर इसमें से हम 1 माइनस कर दें, ये आप देखो, जब हम फैक्टोरियल n को खोलते हैं तो कैसे लिखते थे? n, फिर हम उसको लिखते थे n-1 फैक्टोरियल, फिर हम उसको लिखते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल। एक एक निकलता जाता है और उसके बाद वाला जो छोटा नंबर है उसमें फैक्टोरियल लगता जाता है। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम? 7 - r को हम लिख सकते हैं 7 - r -1, है ना। 7 - r हम बाहर निकाल दें और 7 - r -1 का क्या लगा दें? फैक्टोरियल। किसके इक्वल आ जाएगा? 12 5 - फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल की। क्या बना ये? 7 - r, क्या हो गया ये? 6 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 5 - r फैक्टोरियल। ऐसे 6 - r को क्या लिख सकते हैं हमने? 7 - r ले लिया, 6 - r बाहर निकाल दिया, एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 5 - r फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा आपके पास? 7 - r to 6 - r इक्वल्स टू 12, क्या आ जाएगा ये? 42 - 13r प्लस r² इक्वल्स टू 12। और क्या लिख सकते हैं इसको? r² - 13r प्लस 30 इक्वल्स टू 12। फैक्टर्स करने हैं इसके, क्या होंगे फैक्टर्स? 10 × 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो? r, क्या बचेगा? r-10। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 3, यहाँ बचा r-10 इक्वल्स टू 0। क्या आ गया आपके पास? r-3 और r-10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी? 3। जब r-10 को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू? 10। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, गिवन है एजुकेशन शब्द है हमारे पास। एजुकेशन एक वर्ड गिवन है। इस वर्ड से आपको क्या करने हैं? सारे के सारे वर्ड्स का एक बार में प्रयोग करना है। मीन्स क्या है कि आपको एजुकेशन वर्ड से कितने तरीके के वर्ड्स बन सकते हैं ये बताना है, जबकि इसके जो सारे लेटर्स हैं आपके
सारे अक्षर्स का एक साथ प्रयोग करना है। अब उसने इसमें बोला नहीं है कि इसमें से हम कितने लेटर्स को चूज करें, है ना। तो हम क्या लेंगे, सारे के सारे। कितने लेटर्स हैं ये टोटल हो गए हमारे पास 8 लेटर्स। इन पूरे 8 लेटर्स में से हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है NPR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्या करना है हमें, सारे के सारे 8 लेटर से लेकर एक वर्ड बनाना है। 8 में से कितने लेने हैं ये हमें गिवन नहीं है, उसने बोला है कि सारे के सारे लेने हैं आपको, सभी 8 लेटर से लेने हैं। तो क्या होगा, n में से 8 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, पूरे 8। क्या बनेगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 निकाल सकते हो आप। क्या आ जाएगा, ये 40320। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन है आपको मंडे से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो जबकि किसी को भी आपको रिपीट नहीं करना है। इसमें गिवन है कि रिपीट नहीं करना है, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट में इसके पार्ट गिवन है कि आपको एक टाइम पे कितने वर्ड्स लेने हैं, 4। अच्छा, टोटल नंबर क्या हो गया, जो हमारे टोटल लेटर्स हो गए जिनको हम बोलते हैं n, वो क्या हो गया हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट में क्या बोला है इसने 9 के फर्स्ट पार्ट में कि आपको कितने लेटर्स लेने हैं, 6 में से 4। यहाँ क्या था, 8 में से 8 पूरे लेने थे, यहाँ 6 में से हमें बोला है कि आपको 4 लेना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको क्या लिख सकते हो आप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 720। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, एक टाइम पे आप इसके सारे के सारे लेटर ले रहे हो, ऑल लेटर्स को सिलेक्ट कर रहे हो। टोटल है हमारे पास 6 में से हमें क्या बोला है, एक टाइम पे आप इन सारे के सारे ले रहे हो, मतलब टोटल 6 के 6 ले रहे हो। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 720, यहाँ आएगा 360। ठीक है। थर्ड पार्ट आपको गिवन है कि सभी अक्षरों का उपयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या हो, एक स्वर हो। अब हमें इसमें गिवन है कि 6 लेटर्स में से जो हमारा पहला बनेगा वो क्या बनेगा, वो वोवल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। कैसे, टोटल लेटर्स है हमारे पास 6, ठीक है। उसने बोला ये फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। वोवल्स क्या होते हैं हमारे, A-E-I-O-U। अब देखो मंडे में कितने कौन कौन से वोवल गिवन है आपको, मंडे 6 लेटर गिवन है, इसमें 2 ही वोवल हैं, O और A, है ना। इसका मतलब हमारी फर्स्ट प्लेस पे या तो O आएगा या फिर क्या आएगा A। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने वेज हो गए हमारे पास, 2। अब कितने बचे, इन दोनों में से एक टाइम पे तो एक ही आएगा ना, 6 में से एक ही आएगा यहाँ पे, या तो O आएगा या A आएगा। अगर O आ गया तो A बच जाएगा बाकी के लिए, तो A बाकी में बच जाएगा। तो टोटल लेटर कितने बचे हमारे पास, 5। एक तो यहाँ आ जाएगा, कितने बचे आप, 5। यहाँ 5 में से कुछ भी आ सकता है क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना। फिर बचेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कितना आ गया हमारा इसका आंसर, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 240। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचय, या जिसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। अभी हमने पढ़ा था क्रमचय, परम्यूलेशन, है ना। परम्यूलेशन में क्या था, देखो इसकी हिंदी के वर्ड सीखो, क्रम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, उनका नंबर इंपॉर्टेंट होगा, कि क्रम इंपॉर्टेंट होगा। क्रम मतलब उनका सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में, ये भी क्या है, एक तरीके का अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, n में से r को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का अरेंजमेंट्स है जिसमें से हम n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से हम r को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जिन r को हम सिलेक्ट करते हैं ना, उनका क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता।
जो आपको उनका क्रम निकालोगे वो उनका इम्पोर्टेंट नहीं होगा, या फिर हम ये बोलें उनका सीरियल नंबर जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। जैसे अगर हम सिलेक्ट करें ए, बी और सी, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। अब मुझे 3 में से क्या करना है, एक टाइम पे मेरे को सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। अगर इन 3 में से मुझे सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं ए बी ले सकते हैं हम, या हम बी सी ले सकते हैं, या हम सी ए ले सकते हैं, ठीक है। या जब हम इन तीनों को पेयर्स लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी भी लिख सकते हैं, और ए सी सी भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब मैंने एक बार सिलेक्ट किया तो मैंने पहले ए लिया फिर बाद में बी लिया, लेकिन एक बार हम पहले बी और बाद में ए भी ले सकते थे। ऐसे ही पहले बी फिर सी की जगह हम पहले सी और बी भी ले सकते हैं, पहले सी फिर ए की जगह हम पहले ए और फिर सी भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम परम्यूलेशन की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग। इन परम्यूलेशन में क्या हो जाता है, परम्यूलेशन में क्या होता है, ए भी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या होता है उसका क्रम, मतलब पहले कौन आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, उनके जो सीरियल नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके लिए ए भी अलग है और बी ए अलग है, दोनों डिफरेंट हो गए। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ सेलेक्ट करने से मतलब है कि हमने कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया, उसके अंदर बी ए हो या ए बी हो, उनके लिए वो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन में आपको कम नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि हम जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम 1 2 3 को ही गिनेंगे, है ना, क्योंकि ये 1 जो है यही इसके बराबर होगा। लेकिन जब हम परम्यूलेशन की बात करेंगे तो हम पूरे के पूरे 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप से गिनेंगे। ये क्या है आपका परम्यूलेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय में अंतर है। अब देखो, जैसे परम्यूलेशन का फॉर्मूला था सेशन, इसका भी होता है कॉम्बिनेशन का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम NCR से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR से। फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। परम्यूलेशन में क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल r भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें से हम वो नंबर्स हटा देते हैं जो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना, जो सीरीज इनके आगे पीछे हो बस उनको हटाने के लिए यहाँ पे क्या आता है, नीचे फैक्टोरियल r भी आता है। और क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल NPR इक्वल्स टू किसके होते हैं, NCR फैक्टोरियल R के। ये फॉर्मूले से आपको याद रखने हैं दोनों। नाउ नेक्स्ट 7.4। 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग। गिवन है आपको NC8 इक्वल्स टू है NC2 के। NC8 इक्वल है NC2 के। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है NC2 की। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है NCX अगर इक्वल्स टू होता है NCY के, तो n इक्वल्स टू क्या होता है आपका x प्लस वाई। यहाँ जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं उनको एडिशन करने पे जो होता है वही आपका n होता है। तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। निकालना क्या था आपको, NC2। कैसे निकालोगे, n आ गया आपका 10C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10। फॉर्मूला होता है ना हमारा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 क्या आ गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। 10 को क्या लिख सकते हो आप, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 से लिख सकते हो, है ना। फैक्टोरियल 8 एज इट इज रहा। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1। ये हो गया आपका कैंसिल। क्या आ गया आपके पास, 2 से 5 टाइम्स क्या बचेगा, 45। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू निकालनी है आपको n की। अगर आपको गिवन है 2NC3 इक्वल रेशो NC2 इक्वल्स टू है 12:1 के। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2NC3 अपॉन NC2 इक्वल्स टू आ रहा है 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा, 2NC3 इक्वल्स टू 12NC2। अब देखो दोनों में हमें फॉर्मूले लगाना है NCR के। यहाँ n की जगह क्या है, 2n, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 12। यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n
अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2। क्या लिख सकते हैं अब हम 2n को? देखो 2n और यहाँ n है, तो इन दोनों को तो हम एक साथ या इन दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 2n को हम 2n माइनस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? पहले 2n बाहर आएगा, फिर 2n माइनस 1 बाहर आएगा, फिर 2n माइनस 2 बाहर आएगा, और फिर लास्ट में क्या बचेगा? फैक्टोरियल 2n माइनस 3। नीचे क्या बचा हमारे पास? 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू आ गया 12। ऐसे ही n को क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। अब देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल। यहाँ क्या बच गया? 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 12 n माइनस 1। यहाँ आ रहा था आपका 3, ये 3 बच रहा है ना अभी। और क्या लिख सकते हैं अब इसको? और देखो अब क्या कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1। इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 2। क्या बचेगा यहाँ पे हमारा? n माइनस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर रह गया n, इधर क्या बचेगा? माइनस 1। और क्या बचा? 3 इक्वल्स टू 12 n माइनस 1। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या बचा? 4 2n माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12। और क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। क्या आ गया? ये 3। तो 2n माइनस 1 इक्वल्स टू किसके हो गया? 9 के। 2n की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10 बाई 2 दैट इज 5। तो हमारे पास क्या आ गया? n की वैल्यू आ गई 5। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि कोई हमें सर्कल गिवन है, ठीक है। उस सर्कल पे स्थित है हमारे पास 21 पॉइंट्स। सर्कल पे 21 बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ बोला 21 पॉइंट्स हैं। इन 21 पॉइंट्स से हम कितनी हमें निकालनी है, कितनी, या फिर हम बोले नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, या नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होती हैं। क्या होती है? अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो कॉर्ड क्या होगी? इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे 21 पॉइंट्स हैं अलग अलग। लेकिन एक जीवा खींचने के लिए, या फिर हम बोलें एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए, हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही ना। तो हमें 21 में से कितने पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे? 2। हमें 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनसे हम क्या कर सकें? कॉर्ड खींच सकें। अब वो 2 पॉइंट्स ये दोनों भी हो सकते हैं, नेक्स्ट में ये दोनों पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट होगा वो भी हो सकता है। 21 में से कोई से भी वो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं और अलग अलग आएंगे हमेशा। तो क्या हो गया? हमें 21 में से कितने सिलेक्ट करनी है? 2। क्यों? क्योंकि एक कॉर्ड खींचने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? 21C2 क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 क्या बन जाएगा? 21 का फैक्टोरियल, 19 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2। 21 को क्या लिख सकते हो आप? 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल, क्या बच गया? 21 इंटू 20 और फैक्टोरियल 2 को लिखोगे आप 2 इंटू 1, यह आ गया आपके पास 10। तो क्या बच गया? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है आपको 5 लड़के, 5 बॉयज़ गिवन है आपको और 4 गर्ल्स गिवन है। इसमें से आपको क्या करना है? 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 5 में से 3 बॉय और 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करके आपको एक टीम बनानी है।
है ना। ये सिलेक्ट करने के बाद एक टीम बनेगी। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जब भी क्वेश्चन में एंड आ जाता है या और हिंदी में बोले हम और, जब भी क्वेश्चन में एंड या और आ जाता है तो क्या होता है, हम इसमें से अलग सेलेक्ट करेंगे, इसमें से अलग सेलेक्ट करेंगे और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, 5 बॉयज़ में से क्या सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज़। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम वेव्स ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ फ्रॉम 5 बॉय, या 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5C3 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। क्या लिखोगे इसको, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यह आ जाएगा आपको 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 20 अपॉन 2 10। तो 10 ऐसे तरीके हैं जिसमें से क्या कर सकते हैं हम, 5 वॉइस में से 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो 3 रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा वेव्स ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 गर्ल्स क्या हो जाएगा, 4 गर्ल्स। आपके पास हो जाएगा 4C3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 3 आएगा तो 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेव्स हो गए 5C3 मल्टीप्लाई 4C3, क्या आया था ये 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है रेड बॉल्स गिवन है आपको 6, वाइट बॉल गिवन है आपको 5 और ब्लू गिवन है आपको 5। क्या बोला है कि ये जो टोटल बॉल्स गिवन है इसमें से आपको टोटली सिलेक्ट करनी है 9 बॉल्स, तीनों को मिला के, और करना क्या है, प्रत्येक में से 3 लेनी है, ईच वन में से कितनी कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। तो क्या हो जाएगा सिलेक्ट करने का तरीका, अगर हम रेड बॉल को सिलेक्ट करें क्या लिखेंगे हम, वेव्स ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल, क्या हो जाएगा C6C3। ऐसे ही वेव्स ऑफ सिलेक्टिंग 3 वाइट बॉल फ्रॉम 5 बॉल्स, क्या हो जाएगा 5C3। नेक्स्ट वेव्स ऑफ सिलेक्टिंग 3 ब्लू बॉल फ्रॉम 5 ब्लू बॉल, क्या हो जाएगा 5C3, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए, क्या था हमारा फर्स्ट 6C3 इंटू 5C3 मल्टीप्लाई 5C3, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, क्या आएगा फैक्टोरियल 6, इसको क्या लिखोगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। एक फैक्टोरियल 3 को आप ऐसे ही रखो क्योंकि हमें कैंसिल करना है। एक फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3। सिमिलरली इसको भी लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी क्या हो गया फैक्टोरियल 3 से 3 हो गया आपका कैंसिल। क्या बचा यहाँ, 3 2 6,
ये हो गया कैंसिल, क्या बचा ये 20 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से 2 टाइम्स क्या आएगा 10, यहाँ भी क्या आएगा 10, तो क्या आ गया आपके 2000 वेव्स आ गए, जिनसे हम क्या कर सकते हैं 9 बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 गिवन है हमें कि 52 ताश की पत्तियों की एक गड्डी में से हमें 5 पत्तों को लेके एक संचय बनाना है। 52 में से क्या करना है, हमें 5 कार्ड्स लेने हैं और एक कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है ना, एक कॉम्बिनेशन बनाना है। लेकिन कॉम्बिनेशन इस तरीके का होना चाहिए कि उन 5 में से एक हमेशा क्या होना चाहिए, आपका एस होना चाहिए, मतलब इक्का होना चाहिए। 5 में से एक हमेशा इक्का होना चाहिए। तो अभी हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि जो 52 में से हम 5 सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमेशा एक इक्का है। अब हमारे पास टोटल ये जो एस होते हैं या इक्के होते हैं वो कितने होते हैं 42 में, 42 में से हमारे पास 4 क्या होते हैं, एस होते हैं हमारे पास, है ना। तो अगर हम ले लें कि देयर आर 4 एसेस इन 52 कार्ड्स, है ना, देन रिमेनिंग कार्ड्स क्या हो गए, रिमेनिंग कितने बचेंगे, अगर 52 में से 4 हमारे पास सिक्के हैं तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 48 कार्ड्स। तो करना क्या है, इन 5 में से एक तो हमें सिलेक्ट करना है ए को, है ना, बाकी 4 हमें सिलेक्ट करने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये ए सिलेक्ट करना है ये भी इन चारों में से कुछ भी आ सकता है ना। तो ये जो 1 सिलेक्ट करना है वो किस में से करना है, 4 में से 1, 4 हमारे पास एस हैं, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी के 4 कार्ड किससे सिलेक्ट होंगे, 48 से। तो क्या हो जाएगा 48 में से हमें बाकी कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 4। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 52 में से 5 आपको सिलेक्ट करना है, 52 में से 5 सिलेक्ट करना है। उन 52 में से जो आप 5 सिलेक्ट करोगे उसमें एक हमेशा एक का होना चाहिए। अब एक तो होता नहीं है, 52 में कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, उनमें से उन चारों में से कोई भी आ सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है आपका कि डायमंड का है या हार्ट का ही है, कुछ भी आ सकता है 4 में से। तो उन 4 में से हमें पहले एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिमेनिंग बचेंगे 48 कार्ड्स, उन 48 में से हम बाकी के 4 सिलेक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, वेव्स ऑफ सिलेक्टिंग कार्ड्स क्या हो गया, 4 में से 1 मल्टीप्लाई 48 में से 4, क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 48 4 और 48 माइनस 4 क्या आ जाएगा 44, ये बचेगा 4, आप इसको लिख दोगे ना फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 48 को क्या लिखोगे 48 47 46 45 और फैक्टोरियल 44, क्या बचा आपके पास फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया और इंटू 44 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल, यहाँ बचा 4, यहाँ आप कट करके निकालोगे पूरी वैल्यूज और सॉल्व करोगे, लास्ट का इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 778320। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, 17 खिलाड़ी हैं हमारे पास, है ना। इनमें से क्या है सिर्फ 5 जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं, है ना, तो 5 हमारे पास हो गए बॉलर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 17 में से 11 प्लेयर्स लेने हैं। अच्छा देखो, अगर 5 बॉलर्स हो गए तो बैटिंग करने वाले कितने बचे हमारे पास 12, है ना। अब हमें 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है। ठीक है, 17 में से 5 बॉलर थे और 12 बैट्समैन थे। अब हमें सिर्फ 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है। उस 11 में क्या होना चाहिए, उस 11 के अंदर हमें 4 तो बॉलर लेने हैं, ठीक है, और बाकी जो बचेंगे वो हमें बैट्समैन लेने हैं। तो बाकी कितने बचे हमारे पास 7, है ना। इसका मतलब 11 में से 4 बॉलर हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है और बाकी हम बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जब 11 की टीम बनानी है उसमें हमें 5 बॉलर चाहिए। तो 5 बॉलर्स के लिए हमारे पास कितने हैं 4 बॉलर्स चाहिए। 4 के लिए हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 5। इन 5 में से हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा 4 को। तो क्या हो जाएगा 5C4। बैट्समैन हमें लेने हैं 7 हमें किस में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे 12 बैट्समैन से। तो 12C7।
तो टीम बनाने का क्या हो गया हमारे पास टोटल वेव्स 5C4 इंटू 12C7। क्या लिखोगे आप इसको? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5। और क्या लिख सकते हो आप इसको? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसे लिखोगे 12 इंटू 11 10 9 8 और फैक्टोरियल 7। 5 को लिखोगे आप 5 4 3 2 1। ये है यहाँ कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल आपका यहाँ पे क्या बचा? 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का? 3960। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम जब मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे।